आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा। यहाँ पर हमारे साथ हमारे सबसे खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं, सरकार की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा पहला सवाल, और सवाल से पहले मैं भारत के सेना के जवानों को बधाई देना चाहूंगा, देश को बधाई देना चाहूंगा। शायद आप भी ये करना चाहें, क्योंकि भारत की आज ये बहुत बड़ी जीत है। ये जो एम्बुश हुआ एक हफ्ते पहले, ये एक तरह से जो आतंकवादी थे इनकी आदत पड़ती जा रही थी कि ये हमला करते थे और हमला करने के बाद ये वापस जिस देश से आए होते थे वहां भाग जाते थे, और उनको ये धीरे धीरे ये लगने लगा कि ये बिल्कुल सुरक्षित हैं जब ये अपने देश में वापस लौट जाते हैं। मेरे ख्याल से आज का जो सेना का जो एक्शन हुआ वो एक ऐतिहासिक एक्शन था, और जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये उनको इजाजत दी कि आप उनको पीछा करके बर्बाद कर सकते हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग से हमें पता चला कि 2 कैंप हैं और ये म्यांमार के अंदर थे। सेना की टुकड़ियों ने म्यांमार के अंदर जाकर हमला करके इन दोनों कैंपों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इसमें हमारी कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई और पूरी की पूरी स्पेशल फोर्सेस सुरक्षित वापस आ गई। ये एक तरह से एक मैसेज है सभी उन देशों के लिए जो ये मंशा रखते हैं भारत की तरफ आतंकवाद का, कि ये कोई कबड्डी का मैच नहीं है जहां आप अपने पाले में चले जाएंगे तो आपको कोई आउट नहीं करेगा। आप जहां पर भी होंगे हम अपने समय से और अपनी जगह चुनकर आपको नष्ट कर देंगे। अब सर, यहां पर एक बहुत बड़ी बात, और वो बात यह है कि आज देश फख्र के साथ कह रहा है कि हम अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की लीग में आ गए हैं, क्योंकि यही देश ऐसे थे जो सर्जिकल स्ट्राइक किया करते थे। देखिए, अपने देश को और अपने देशवासियों को सुरक्षित रखना यह सरकार का दायित्व है, और जब एक मजबूत राष्ट्र है तो उस मजबूत राष्ट्र का एक मजबूत नेता भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ मजबूत निर्णय लेने भी बहुत जरूरी है। और आज एक ऐसा ही निर्णय लिया गया है, और साथ साथ ये संदेश भी हो गया, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हिंदुस्तानी चाहे कहीं पे भी हो उनकी रक्षा हर हालत में करी जाएगी। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से उन पड़ोसी देशों के लिए भी यह संकेत है जो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। हम पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती का भी उतना ही हाथ बढ़ा रहे हैं जितना हमेशा से बढ़ाते आए थे, लेकिन इतना क्लियर है कि टेररिज्म के मामले में 0 टॉलरेंस होगी, और उसमें हम पड़ोसी देशों से आग्रह भी करेंगे कि वो अपने अंदर जो टेररिस्ट आतंकवादी जो गुट है उसको खुद खत्म करें, और अगर वो नहीं खत्म कर पाते और हमारे पर हमले होते हैं तो हम खत्म करेंगे। राज्यवर्धन राठौर जी, यहां पर जो बड़ा सवाल है कि सब लोग यही उम्मीद करते हैं भारत से कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसे कड़े कदम उठाए, क्योंकि उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से देश हमेशा बड़ा परेशान रहता है। इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि चाहे कोई भी देश हो जो ऐसे इरादे रखता है जिससे भारत या भारतीयों को नुकसान पहुंचे, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, कहां होगी, इसका इनिशिएटिव हमारे पास रहेगा। हम कब दोस्ती करेंगे, कब हम हमला करेंगे, इसका इनिशिएटिव भी हमारे पास रहेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहां पर जो बड़ी बात है सर वो ये है कि सिर्फ 4 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। यहां पर आर्मी की प्रिपेयर्डनेस को, खुफिया एजेंसी की प्रिपेयर्डनेस को आप दाद देंगे? भारतीय सेना बहुत ही काबिल सेना है, लेकिन एक काबिल सेना को एक काबिल लीडर की भी जरूरत होती है। ये ऐसे निर्णय आखिरकार पॉलिटिकल निर्णय होते हैं, और सरकार को इस पूरे माहौल को संभाल के रखना पड़ता है कि सारे पूरी के पूरे हालात अपने नियंत्रण में रहे। कितना एग्रेशन करना है, कितनी दोस्ती करनी है, किससे मदद लेनी है, और अपनी सेना को वापस सुरक्षित वापस लाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है।
ये शुरुआत है और जैसे मैंने कहा कि हम तैयार रहेंगे हर उस आतंकवादी हमले की जो देश को आहत पहुंचाएगा। आप खुद सेना से जुड़े रहे हैं, आज कितना फक्र महसूस कर रहे हैं आप? सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे ख्याल से हर भारतीय का सीना आज फक्र से फूला होगा कि जो भी हमारे शहीद अभी तक हुए हैं उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। सर, एक बड़ी बात यहां पर यह है और वो ये है कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वैसे फॉरेन पॉलिसी तो कंसिस्टेंट रहती है, हर सरकारें अपने ढंग से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्होंने पड़ोसियों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, म्यांमार पर बड़ा ध्यान दिया है। उनका कहना है कि पड़ोसी देशों से भारत सबसे पहले अपने संबंधों को सुधारे, उसके बाद अमेरिका भी जाए, चाइना भी जाए, जापान भी जाए, रशिया भी जाए, सब जगह जाए। म्यांमार के साथ उन्होंने संबंध बड़े सुधारे। हमारे जो डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि म्यांमार इतनी जल्दी अपनी धरती पर किसी भी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करने की इजाजत नहीं देता है। कैसे मिली उनसे ये परमिशन? क्या ये एक डिप्लोमेटिक जीत है भारत की? प्रधानमंत्री मोदी जी जो जितने भी देश गए वहां पर जाकर अपनी दोस्ती और घनिष्ठ करी। भारत के ऊपर जो बार बार आतंकवादी हमले होते हैं उसको भी बहुत बेहतर तरीके से उनके सामने अपना पक्ष रख पाए और ये इस दोस्ती का आज भारत के उभरे हुए इंटरनेशनल स्टेटस का आज ये फायदा है कि हम किसी दूसरे देश की टेरिटरी के अंदर जाकर वहां पर जो आतंकवाद का गुट है उसको बर्बाद करके वापस आ सकते हैं। बिल्कुल, और ये डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत है। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार के लिए और सेना के लिए एक नई एवेन्यू की शुरुआत है, क्योंकि ये सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक है, यानी भारतीय सेना के लिए, भारत सरकार के लिए नए एवेन्यूज खुल गए हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि भारत की जमीन पर या भारतीयों के ऊपर अगर कोई हमला होगा तो उसके ऊपर हम सख्ती से पेश आएंगे, अपना समय चुनेंगे, अपनी जगह चुनेंगे, लेकिन जिस भी आतंकवादी गुट ने हमला करा है उसको नष्ट करेंगे। आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।